हेलो दोस्तों, भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण के अंतर्गत हमने हमारी पिछली क्लास में आंग्ल मराठा संघर्ष पे बात की थी और आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक के रूप में आंग्ल मैसूर युद्ध पे बात करेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध को प्रारंभ करने से पूर्व मैं जो मैसूर की पृष्ठभूमि थी उस पर एक बार चर्चा करना चाहूँगा। मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर नामक एक नवीन राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, हम जब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं तो उस समय विजयनगर साम्राज्य राज्य की स्थापना होती है। आने वाले समय में विजयनगर अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। कृष्णदेवराय आदि इसके महत्वपूर्ण शासक रहे। ठीक है, लेकिन तालीकोट के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विघटित हो जाता है, अब यह शक्तिशाली नहीं बचता। इसके उपरांत विजयनगर साम्राज्य के खंडों पर ही मैसूर राज्य की स्थापना चीका कृष्ण राज द्वितीय, ठीक है, वाडियार वंश के चीका कृष्ण राज द्वितीय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य के जो खंडर थे, अवशेष थे, उन्हीं पर मैसूर राज्य की स्थापना की गई। और इस चीका कृष्ण राज्य के मंत्री थे नंदराज। ठीक है, इस नंदराज के द्वारा हैदर अली को मैसूर की सेना में पहली बार सम्मिलित किया गया। आने वाले समय में हैदर अली मैसूर पर अधिकार कर लेते हैं और ये मैसूर के शासक बनते हैं। ठीक है, जब हैदर अली मैसूर के शासक बन जाते हैं तो ये मैसूर में कुछ जो प्रशासन था उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन करते हैं, जिसके चलते अंग्रेज़ों के साथ इनका संघर्ष होता है। अगर उनके परिवर्तनों की बात की जाए तो इनके द्वारा डिंडीगुल नामक स्थान पर एक आधुनिक हथियार निर्माण की फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, बंदूकें वगैरह तोप वगैरह बनाने की एक आधुनिक फैक्ट्री स्थापित की गई। कहाँ पर? डिंडीगुल में। किसके द्वारा? हैदर अली की। दूसरा, उन्होंने सेना का पुनर्गठन किया। ठीक है, सेना का पुनर्गठन मतलब सेना को यूरोपियन पैटर्न पर स्थापित किया। ठीक है, सेना का जो पुनर्गठन किया, किस पैटर्न पे किया गया? यूरोपियन पैटर्न पर। ठीक है, जिसके चलते जो हैदर अली की लोकप्रियता थी, जो ख्याति थी, वह आसपास के क्षेत्रों में बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों तथा हैदर के बीच में अब संघर्ष निश्चित था, जिसके परिणाम स्वरूप 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। ठीक है, उन पे 1 बाय 1 अपन बात करेंगे। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले पुनः समझा देता हूँ आपको। मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित किया गया था, इसके खंडरों पर चीका कृष्ण राज द्वितीय, क्या नाम था? चीका कृष्ण राज द्वितीय के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई। और चीका कृष्ण राजा के दरबार में ही नंदराज नामक एक मंत्री थे, जिन्होंने पहली बार हैदर अली को मैसूर की सेना में सम्मिलित किया। और आने वाले समय में हैदर अली ने इन्हें हटाकर और मैसूर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मैसूर पर अधिकार होने के बाद में हैदर अली ने वहाँ के जो प्रशासन था, वहाँ की जो राजनीति थी, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए। जैसे इन्होंने डिंडीगुल में एक आधुनिक हथियार निर्माण की फैक्ट्री स्थापित की। दूसरा, सेना का पुनर्गठन, सेना को यूरोपियन पद्धति पर पुनर्गठित किया गया। इन कारणों से हैदर तथा अंग्रेजों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, और यह संघर्ष हम आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो मैसूर तथा अंग्रेजों के बीच में 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए? 4। ठीक है, पहला कब लड़ा गया?
1767 से 1769 के बीच, ठीक है, 1767 से 1769 के बीच। दूसरा 1780 से 1784 के बीच। तीसरा 1790 से 1792 के बीच। और चौथा 1799 में। चौथा कब लड़ा गया? 1799 में, ठीक है। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों तथा हैदर व हैदर के बाद में टीपू के साथ लड़े गए, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी बात करेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की। अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? 1767 से 69 में, ठीक है। कब लड़ा गया? 1767 से 69 में। और इसका कारण क्या था? जो हैदर की बढ़ती लोकप्रियता थी उसके चलते अंग्रेज उसके प्रति चिंतित होने लगे थे। वे सोचते थे कि आने वाले समय में हैदर अंग्रेजों के लिए खतरा साबित हो सकता है, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ठीक है। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ क्या क्या, इसका घटनाक्रम क्या था, उस पर बात की जाए तो एक तरफ तो कौन थे? अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर का नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर का क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और दूसरी तरफ कौन था? मैसूर। और मैसूर में नेतृत्व कौन कर रहा था? हैदर अली, ठीक है। अंग्रेज सेना का नेतृत्व, गवर्नर तो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लेकिन स्मिथ नामक एक अधिकारी था जो अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। अब अंग्रेजों ने कूटनीति का इस्तेमाल किया और अपने साथ किसे मिला लिया? एक तो अंग्रेज तो थे ही, अपने साथ एक तो हैदराबाद के निज़ाम और दूसरे मराठा, ठीक है। इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम तथा मराठों को आपस में मिलाकर एक त्रिगुट बना लिया। क्या बना लिया? एक त्रिगुट बना लिया। और त्रिगुट के निर्माण के परिणाम स्वरूप अब हैदर की पराजय सुनिश्चित दिख रही थी। क्या लग रहा था कि हैदर हार जाएगा, ठीक है। लेकिन हैदर ने इस त्रिगुट में से निज़ाम तथा मराठा दोनों को अलग कर दिया। भाई हैदर एक अच्छा कूटनीतिज्ञ था, राजनीतिज्ञ था, परिणाम स्वरूप उसने कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए निज़ाम तथा मराठा अर्थात मराठा राज्य और हैदराबाद को अंग्रेजों से अलग कर दिया। जब युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेज हैदर के हाथों पराजित हो गए। युद्ध में हैदर की विजय हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि हुई। कौन सी संधि हुई? मद्रास की संधि, ठीक है। कब हुई? 1769 में, ठीक है। कब हुई? 1769 में मद्रास की संधि हुई। इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। 4 कुल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच, ठीक है। एक तरफ अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्मिथ, जबकि इसमें गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अंग्रेजों ने एक त्रिगुट बनाया जिसमें हैदराबाद का निजाम तथा मराठा शामिल थे। लेकिन दूसरी तरफ से हैदर अली जो मैसूर का नेतृत्व कर रहे थे, मैसूर के शासक थे, उन्होंने इस त्रिगुट को कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए तोड़ दिया और निजाम और मराठों को अंग्रेजों से अलग कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई और इस पराजय के चलते हैदर ने जो मद्रास की संधि हुई उसकी शर्तें अपने अनुकूल लिखवाई, ठीक है। तो ये मद्रास की जो संधि थी यह अंग्रेजों के लिए एक अपमानजनक संधि सिद्ध हुई, ठीक है। ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। दूसरा, अब दूसरे युद्ध की बात करते हैं, ठीक है। तो दूसरे युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84, ठीक है। द्वितीय युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 के बीच में, ठीक है। इस युद्ध का जो कारण बना वह था माहे पर
अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है, माहे पर अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है। अब ये माहे क्या था? माहे मैसूर के अधीन आने वाली एक फ्रेंच बस्ती थी, ठीक है। माहे क्या थी? एक फ्रेंच बस्ती थी जो किसके अधीन थी? मैसूर के। लेकिन अंग्रेजों ने इस फ्रेंच बस्ती माहे पर अधिकार कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 1780 तथा 84 के बीच एक बार पुनः अंग्रेजों व मैसूर के बीच युद्ध हुआ, जिसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस युद्ध में प्रारंभ में मैसूर का नेतृत्व कौन कर रहा था? हैदर कर रहा था, जबकि अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयर कूट। हैदर तथा आयर कूट के बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में हैदर इतना घायल हो गया। कब हुआ था युद्ध? 1781 में। इतना घायल हो गया कि 1782 के प्रारंभ में ही इसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि आयरकूट भी इस युद्ध में इतने घायल हो गए कि इनकी भी बाद में मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु के उपरांत टीपू युद्ध का नेतृत्व करता है। 1782 से 84 के बीच जो युद्ध होता है उसमें नेतृत्व मैसूर का किसके हाथ में रहता है? टीपू के हाथ में रहता है। परिणाम स्वरूप यह युद्ध अनिर्णित रहा, ठीक है। इसका क्या परिणाम निकला? युद्ध अनिर्णित रहा। इसमें किसी की भी विजय या पराजय सुनिश्चित रूप से नहीं हो पाई। मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ और वह मद्रास की संधि के साथ ही समाप्त हो जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका कारण माहे पर अंग्रेजों का अधिकार। माहे क्या थी? फ्रेंच बस्ती थी। 1780 से 84 के बीच चला। प्रारंभ में हैदर ने युद्ध का नेतृत्व किया, लेकिन 1782 में हैदर की मृत्यु के उपरांत किसका नेतृत्व होता है? टीपू अब नेतृत्व करता है और 82 से 84 तक युद्ध टीपू के नेतृत्व में लड़ा जाता है, ठीक है। टीपू द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि 1784 के साथ ही हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर बात की जाए तो वह कब लड़ा गया था? 1790 से 1792 के बीच, ठीक है। इस समय अंग्रेज गवर्नर था कॉर्नवालिस, ठीक है। अंग्रेज गवर्नर कौन था? कॉर्नवालिस। चूंकि कॉर्नवालिस एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा रखने वाला गवर्नर था, ठीक है, एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था, तो वह अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार चाहता था और वह टीपू को इसमें एक मुख्य बाधा के रूप में देखता था, ठीक है। इस कारण कॉर्नवालिस ने त्रावणकोर पर टीपू के आक्रमण को बहाना बनाते हुए मैसूर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने मीडोज को सेनापति बनाकर भेजा और इस युद्ध में टीपू की पराजय हो गई, ठीक है। पराजय क्यों हो गई? क्योंकि कॉर्नवालिस ने वही कार्य किया जो वार्न हेस्टिंग्स ने किया था। इन्होंने क्या किया? निजाम तथा मराठों, ठीक है, निजाम हैदराबाद के निजाम तथा मराठों को अपने साथ मिला लिया। साथ मिलाकर एक बार पुनः त्रिगुट का निर्माण किया गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में भी क्या किया गया था? त्रिगुट का निर्माण किया गया था, लेकिन हैदर ने अपनी कूटनीति के परिणाम स्वरूप इस त्रिगुट को तोड़ दिया था, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? अंग्रेजों की। लेकिन इस बार तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पुनः जब त्रिगुट का निर्माण किया गया तो टीपू इस त्रिगुट को तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। वह इस त्रिगुट को नहीं तोड़ पाया, जिसके चलते इस बार पराजय किसकी हुई? टीपू की। टीपू की पराजय के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों तथा टीपू के बीच एक संधि हुई, जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की
संधि 1792। ठीक है, संधि का क्या नाम था? श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, जिसके द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। इस संधि के तहत टीपू का आधे से अधिक राज्य अंग्रेजों के पास चला गया तथा उसे युद्ध हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े। अब टीपू की आर्थिक हालत खराब और बदतर होती चली गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे चौथे तथा अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, चौथे तथा अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध की। अगर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की जाए तो वह कब हुआ? 1799 में। ठीक है, इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वेली जली। ठीक है, जो वेली जली थे, इन्होंने सहायक संधि प्रारंभ की थी। ठीक है, और इनका उद्देश्य भी साम्राज्यवाद को विस्तार देना था। ये भी क्या चाहते थे? ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तृत रूप देना चाहते थे। दूसरी तरफ इन्हें, इसको वेली जली को नेपोलियन के भारत पर आक्रमण का भय था। भारत पर आक्रमण का भय था। ठीक है, नेपोलियन के भारत पर आक्रमण का भय क्यों था? क्योंकि जब नेपोलियन मिस्र अभियान पे था, मिस्र अभियान के दौरान टीपू ने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था। ठीक है, टीपू सुल्तान जो था उसने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था। कब? जब नेपोलियन मिस्र के अभियान पर था। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस का शासक था। आपने नेपोलियन के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो नेपोलियन जब मिस्र अभियान पे था उस दौरान टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से पत्र व्यवहार किया था तथा उससे अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता मांगी थी। ठीक है, इस बात से अंग्रेज गवर्नर वेली जली चिंतित थे और इसी कारण उन्होंने टीपू को पूर्णतः समाप्त करने का निर्णय लिया, क्योंकि वह टीपू की बजाय नेपोलियन से अधिक डरे हुए थे। इसी कारण 1799 में वेली जली के द्वारा टीपू को सहायक संधि स्वीकार करने तथा उसे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया और टीपू ने यह कहते हुए इसे अस्वीकार किया कि एक बकरी की तरह 100 दिन जीने के बजाय मैं एक शेर की तरह एक दिन जीना पसंद करूंगा। इसी के साथ 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। टीपू युद्ध में लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम में एक जगह मृत पाया गया। टीपू की मृत्यु के उपरांत जो टीपू का परिवार था उसे वेल्लोर भेज दिया गया तथा मैसूर का राज्य किसे दे दिया गया? मैसूर का राज्य वाडियार वंश के कृष्ण राय को पुनः सौंप दिया गया। कृष्ण राय अंग्रेजों की कठपुतली के रूप में मैसूर का शासन चलाते रहे। ठीक है, इसी के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, अब आज हमारा भारत में उपनिवेशवादी आक्रमण जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसको आज पूर्ण कर लिया है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ एक बार पुनः आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद।